फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशिका गुप्ता, डॉक्टर एरावत किडनी केयर हॉस्पिटल मुरादाबाद से। चंद्र ग्रहण आ रहा है और पेशेंट्स की एंजाइटी इतनी ज्यादा है, प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं वो इतनी ज्यादा परेशान है कि चंद्र ग्रहण आने वाला है। मैडम प्लीज बताइए क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। चंद्र ग्रहण में कुछ हिदायतें जो घर वाले हमें देते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें खाना नहीं खाना है उस टाइम पे, सोना नहीं है, यूरिन पास नहीं करनी है, टॉयलेट लैट्रिन नहीं जाना है उस टाइम पे, और पूरे टाइम मंत्रों का जाप करना है। और कोई भी शार्प चीज जैसे कि चाकू, ये सब सुई, ये सब इस्तेमाल नहीं करनी है। आइए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो क्यों कहा जाता है घर से बाहर निकलने के लिए? ऐसा है, वो रेज कुछ प्रॉब्लम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि वो किरणें आएंगी और आपकी बॉडी के थ्रू, स्किन के थ्रू घुस के बच्चे में कोई विकृति पैदा कर देगी। जी नहीं। बस हाँ, पुराने जमाने में जब लाइटें नहीं हुआ करती थी, सड़कों पे रोशनी नहीं हुआ करती थी, तब चंद्र ग्रहण वाले दिन पूरे समय सब जगह अंधेरा हो जाया करता था। तो अंधेरे की वजह से मना किया जाता था। यदि आप बाहर जाएंगे तो बहुत रिस्क है कि आप गिर सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है, आपको चोट लग सकती है और बच्चे को चोट लग सकती है और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट कर सकती है। तो इसलिए मना किया जाता था। चाकू छुरी यूज नहीं करने का भी यही कंसेप्ट था, क्योंकि लाइट नहीं है। तो यदि आप कोई शार्प चीज इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि नाइफ से काटेंगे, चाकू से काटेंगे, तो हाथ कटने के चांसेस है, तो वो इस्तेमाल नहीं करनी है। अब वो आपके इस्तेमाल करने से बच्चे का नाक कट जाएगा, मुंह कट जाएगा? बिल्कुल नहीं। बच्चे की जो बनावट होती है पहले 3 महीने में हो गई होती है और बाद में उसका ज्यादातर वजन ही बढ़ता है, पानी बढ़ता है, बाकी चीजें बढ़ती हैं। तो बनावट में कोई असर नहीं आता और ये सब फोलिक एसिड और बच्चे की जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है कि उसमें बनावटी विकृति होगी या नहीं। अब मैडम सोना नहीं है, हमें जाप करना है। ऐसा है, सोएंगे नहीं तो कैसे चलेगा? सोना तो पड़ेगा ही। मम्मी, प्रेग्नेंट पेशेंट्स को रेस्ट चाहिए, तो सोना तो आपको पड़ेगा। और पूरे टाइम जाप करना है मैडम, चौकड़ी मार के बैठना है, मंदिर में बैठना है। देखिए, पेशेंट प्रेग्नेंट है, ऑलरेडी शरीर में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, आप बैठ नहीं पाते हो, कभी लेटने का मन करता है। प्रेगनेंसी को मुश्किल मत बनाइए कि सिर्फ बैठ बैठ के जाप ही करना है। भगवान का नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, परंतु ऐसा नहीं है कि बैठ के चौकड़ी मार के करना है। प्रेग्नेंट लेडीज से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियोस ज्यादा ना देखें कि इस चंद्र ग्रहण क्या मुश्किल होगा, इस चंद्र ग्रहण क्या नुकसान है, क्योंकि ये देख के आप स्ट्रेस में आ जाते हो। जो चंद्र ग्रहण कुछ घंटों का है वो खिंच के कई दिनों का हो जाता है, क्योंकि आप वो वीडियोस देख देख के बहुत स्ट्रेस में आते हो। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार ज्यादा डिस्कशन ना करें प्रेग्नेंट फीमेल के साथ कि अरे चंद्र ग्रहण आने वाला है, अरे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, उसको स्ट्रेस मत दीजिए, उसको हैप्पी रहने दीजिए, कुछ नहीं होगा। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए, यदि दर्द आते हैं तो उसके पास भी जाना है, निकलना भी है, जरूरी पड़ेगा तो जाइए भी। बात देखिए, हमारे घर में बड़े भी हैं, तो वो कुछ कहते हैं, घर के बहुत दिन से ये सब चले आ रहे हैं, तो यदि कुछ कहते हैं तो थोड़ा थोड़ा जितना पॉसिबल है, आपकी बॉडी अलाउ करती हो उतना फॉलो कर लीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। परंतु जो एक्सेस है, बहुत ज्यादा है, उसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका शरीर जवाब दे जाए तो फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी में भी सूर्य ग्रहण था, तो कुछ चीजें जो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आराम से फॉलो हो सकती हैं, वो चीजें फॉलो कर ली, और जो चीजों में नहीं कर पाए उसमें नहीं किया। तो साइंटिफिकली भी चंद्र ग्रहण को जाने और घर वालों की नजरों से भी चंद्र ग्रहण को जाने, दोनों का संतुलन बनाएं और खुशी खुशी प्रेगनेंसी कैरी करें। धन्यवाद।